मुझे जरा बता दीजिए, ट्रंप और मोदी के बीच की जो एक बॉनहोमी है या फिर एक गर्मजोशी है, वो हमने पिछले टेन्योर में देखा है ट्रंप के। अब जब वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कहा था, मैं इंतजार कर रहा हूं नरेंद्र मोदी से मिलने का। क्या आप मायने देख रहे हैं ट्रंप की वापसी के भारत के? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, बहुत शुक्रिया सुचारिता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ जो दोनों देशों के बीच संबंध हैं, अच्छे होने वाले हैं, अच्छे रहे हैं। जो बाइडेन के समय में बहुत अच्छे हैं, बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत नई पहल ली गई है। और इसको जो पहले का कार्यकाल था राष्ट्रपति ट्रंप का, और उसमें हमने देखा जो बॉडी लैंग्वेज था दोनों नेताओं का, जो रैपो था, जो केमिस्ट्री थी दोनों नेताओं की, उससे फिर से इस मित्रता को और इस सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। आजकल का जो ज़माना है वो 4-5 साल 6 साल पहले से बहुत अंतर हो गया है। उसमें जो हम देख रहे हैं पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस हो रहा है, टर्मोइल हो रहा है, उससे सभी जो देश हैं वो ग्रसित हैं, त्रसित हैं। अभी कोविड का जो पेंडेमिक था उससे भी वो अभी उभार नहीं पाए हैं अपने को, और दो ये युद्ध शुरू हो गए हैं। तो पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है। अमेरिका पर भी हमने देखा, उसकी अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है, उसके एनर्जी प्राइसेस पर असर हो रहा है, यूरोप में असर हो रहा है। जो भारत है उसने इन्हीं सभी जो चुनौतियां हैं उनके साथ अच्छी तरीके से डील किया है, और अब भारत एक बहुत उभरती अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है जी। पहले हम 10वें नंबर पर थे, अब 5वें नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो संभावनाएं दोनों देशों के बीच में सहयोग की बहुत बड़ी है। आखिरी चीज इसमें यही कहूंगा, जो चीन की जो चुनौती है वो और ज्यादा बढ़कर आई है सामने, और इसीलिए समझते हैं जो दोनों देशों के लिए ये एक जैसी चुनौती है, तो दोनों देश मिलकर इस चुनौती का साथ में सामना कर सकते हैं। सुचारिता, आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा दोनों देश मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं एक बार जरा मंजू जी आपके पास आ रही हूं, फिर मैं स्टूडियो में वापस आती हूं। चाइना को लेकर खासतौर से एक स्पेकुलेशन है, पाकिस्तान को लेकर एक स्पेकुलेशन है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन भारत में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप उन आवाजों के लिए, खासकर हिंदू राइट्स के लिए खड़े हुए जब भारत में कई आवाजें खड़ी नहीं हुई हैं। आपको लग रहा है कि एक, हम बार बार कहते हैं, एक डिप्लोमेसी है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, आपको लग रहा है कि वो भी एक भारत और अमेरिका और खासकर ट्रंप के टेन्योर में हम इस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो वाराणसी में गए थे, एक सॉफ्ट पावर का वहाँ पे उन्हें गंगा आरती वगैरह में सबने पार्ट लिया था। तो ये एक सॉफ्ट पावर का ही हिस्सा है। और हिंदुओं की बात उन्होंने, आई थिंक फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और या कोई भी फॉरेन कंट्री के लीडर है, मुझे लग रहा है, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिन्होंने इस बात को उठाया है और कमेंट किया है। नॉर्मली सब चुप रहते हैं और सब समुदाय के लिए और किसी के अगेंस्ट और दूसरे रिलीजन्स के ऊपर कोई भी चीज होती है सब बोलते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, ये पहली दफा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बात हुई, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। तो वहाँ पे जो हमारे और दिवाली हम देख रहे हैं सेलिब्रेट होती है वहाँ पे व्हाइट हाउस में। देखिए, सॉफ्ट पावर इंडिया की जो है, और इंडियन ओरिजिन जो डायस्पोरा है वहाँ पे, उनका बिल्कुल इस पे असर है। काफी उनके समर्थक भी हैं, डेमोक्रेट्स के भी समर्थक हैं, लेकिन इनके भी जो समर्थक हैं उनसे उनकी जो एक सॉफ्ट पावर की जो एक उन्होंने जो देखा है, अपने आप से एक्सपीरियंस किया है, इंडिया में भी एक्सपीरियंस किया जब वो गुजरात आए थे, और जो उन्होंने देखा एक अलग माहौल था यहाँ पे जब वो आए। तो ये सब चीजें एक बहुत अहम हिस्सा है सॉफ्ट पावर की, और सॉफ्ट पावर एक अहम हिस्सा है डिप्लोमेसी का। और हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर रहा है। हाँ। इसमें भी इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं, और बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट सपोर्टर्स थे, वो भी इस दफा इनके देयर बीन अ चेंज। तो ये इसीलिए इतनी भारी जीत हुई है
क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये कि इतने इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्लीन स्वीप। देखिए बहुत ही ये क्लीन स्वीप और बहुत से लोग कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड था जिस तरह का एक नतीजा आया। वहां पर भी मीडिया को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, खासकर मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत नेगेटिव लाइट में पेश किया है। त्रिपाठी जी, अगर मैं वहां की बात करूं, वहां पर बहुत ही एक नेगेटिव लाइट में पेश करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद सारे के सारे जो एक तरह से पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे 50-50 है, बहुत नेक टू नेक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कि जो ट्रेडिशनल स्टेट्स थे दोनों पार्टीज के वो वैसे ही गए। तो वो करीब 50-50 हुए। पर सर वो तो हमेशा ही जाते हैं। हाँ, इस बार 7 के 7 स्विंग स्टेट जो थे वो ट्रंप ने जीते, जबकि पिछली बार 1 या 2 शायद 1 भी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज हुई और ये साफ दिखाता है कि ट्रंप के कैंपेन में कितनी ज्यादा मेहनत। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके माइक में कुछ इशू आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ। मैं मेजर जनरल साहब के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल, जिस तरह हम बात कर रहे हैं डिसाइसिव विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस विक्ट्री पर चीन, पाकिस्तान, रूस नजरें गड़ाए हुए क्यों बैठा था? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, मोदी जी का क्या रुख होगा, उनका झुकाव किस तरफ होगा। रूस भी चाहता है कि मोदी जी का झुकाव रूस की तरफ हो। चीन और रूस चाहता है कि जैसे ब्रिक्स में भी जिस तरह से संधि हुई है चीन के साथ, तो यदि ईस्टर्न कंट्रीज़, एशिया के कंट्रीज़ कंबाइन करते हैं तो स्वाभाविक है कि वेस्ट को चुनौती देने में वो सफल होंगे। और मैं जब जीपिंग आए थे हिंदुस्तान तो उस समय मैंने फोरकास्ट किया था, जो आज सच हो रहा है, कि यदि रूस, हिंदुस्तान और चाइना कंबाइन कर जाएं तो वी कैन रूल द वर्ल्ड। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न उठ रहा है कि अब मिस्टर ट्रंप के आने से क्या डायनेमिक्स में चेंज होगा, क्या रिश्तों में चेंज होगा, ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कौन किसका हित देगा। सबसे पहली बात यह है कि विश्व के स्तर पे कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना हित सोचते हैं। मेरा क्या तो जब मेरा क्या, मिस्टर ट्रंप भी कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल। तो जब देखिए दो रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता होता है मैन टू मैन तो बहुत बढ़िया है, जब फी पप्पी सब कुछ चलता है रिश्तों में। लेकिन जब आता है एज हेड ऑफ द स्टेट, जब आप बोलते हैं नेशन फर्स्ट, तो क्लैश होगा। मेरा हित आपका हित हो नहीं सकता है, आपका हित मेरा हित नहीं हो सकता। टोटली, इन टोटलिटी, पार्शियली यस बट टोटलिटी में नहीं। तो कहीं नहीं कहीं तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको यदि एप्पल सेव में और मिर्ची में चूज़ करना है तो मेरा सेव बेटर चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ सोच की सामंजस्य है, कॉमनलिटी ऑफ थॉट्स है मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी के बीच में, अप्रोच सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें कॉमनलिटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आई विल गो फॉर एप्पल। मैं सेव की तरफ जाऊँगा और मैं इस जीत से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और मेरा ख्याल है, मैं तस्वीर चला रही हूँ इस वक्त, सब वर्ल्ड लीडर्स ने जो बधाई दी है प्रधान